हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट स्टॉक या कंपनी पे किसी भी प्रकार का अपवार्ड या डाउनवार्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और डिस्कस करते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो डाटा पैटर्न का है। सबसे पहले जानते हैं कि डाटा पैटर्न काम क्या करती है। अभी जिस समय में हम चल रहे हैं, युद्ध का माहौल पूरे विश्व में फैला हुआ है। यानी हमारी नजर होनी चाहिए डिफेंस सेक्टर पे। और डिफेंस सेक्टर में वैसे स्टॉक को आपको पिक करना है जो अंडर वैल्यूड हैं, जो काफी दिनों से करेक्शन की अवस्था में थे, अभी अभी उनमें मूवमेंट आया है, या वैल्यूएशन वाइज वो काफी रीजनेबल हो गए। तो अगर हम डाटा पैटर्न के काम की बात करें तो ये प्योरली डिफेंस प्ले है, इंडिया का डिजिटल डिफेंस प्ले बोल सकते हैं। अगर ब्रॉड स्तर पे इसका काम देखें तो जो आपके एक्सप्लोसिव हैं या फिर जो डिवाइसेस हैं, यानी कि आपके जेट हो गए, आपके जहाज हो गए, इन सारे में डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो पूरा डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो डाटा पैटर्न के थ्रू। और कई तरह के काम है जो डाटा पैटर्न्स डिफेंस के लिए करती है। यानी कि अगर सेक्टर वाइज और फंडामेंटली देखें तो डाटा पैटर्न हमें काफी अच्छा दिखाई देता है। अब आते हैं इसके चार्ट पर। इस हफ्ते हमें इस चार्ट पर क्या दिखा, तो सबसे पहले जब आप चार्ट को काफी लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं जो हमने 33 पर खींचा है। वहां पर आपको एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस हफ्ते ब्रेकआउट दिखेगा। ये कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई थी, इस कंसोलिडेशन की 18 मई 2024 को, जो अब पूरा होता दिख रहा है इस हफ्ते। यानी कि इस हफ्ते का लास्ट कैंडल जब आप देखेंगे तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि एक ब्रेकआउट यहाँ हुआ है। लेकिन ब्रेकआउट कैंडल में हमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर मैं अपने स्ट्रेटेजी की बात करूं तो वहां तो साफ साफ ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन चूंकि हम एक लंबे रैली से आ रहे हैं, ये 2000 के आसपास का स्टॉक था जो आज 3500 का हो गया है कुछ ही दिनों में। यानी कि 2 महीने की समय अवधि लगभग पूरी हुई है और हम इसमें लगभग देख रहे हैं 80% या 70% का मूव आ चुका है। अब इससे हमें क्या समझना चाहिए? इससे हमें ये समझना चाहिए, जब कोई भी शेयर इतने बड़े रैली के बाद एक ब्रेकआउट करती है। अब हम इसे वीकली कैंडल पे तब्दील कर देते हैं, चूंकि हमें एक टाइम का अंदाजा लगाना था, इसीलिए हमने इसे डेली पर किया था। अब हम इसे वीकली पर कन्वर्ट करेंगे और वीकली पर भी यहाँ ब्रेकआउट आता दिख रहा है। और वॉल्यूम के सपोर्ट्स को जब आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको वॉल्यूम्स के भी सपोर्ट दिख रहे हैं। लेकिन हमें कमजोरी क्या दिख रही है? कमजोरी एक ही चीज हो सकती है कि हम एक बड़े रैली से आ रहे हैं। ऑलरेडी हमने 80% के आसपास का मूवमेंट कर लिया है, तो हमें थोड़ा डर है कि इस ब्रेकआउट को ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। यानी इस लाइन के ऊपर अगर हम लगातार 2 3 4 हफ्ते 5 हफ्ते कंसोलिडेट करते हैं और उसके बाद कोई रैली देती है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए क्या राय है? अभी हमारे लिए साफ साफ राय है कि इस पूरे ब्रेकआउट को हम इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं कि एक बड़ा सेलर का प्रोस्पेक्टिव यहां पर हो सकता है रिजॉल्व हो। यानी जो यहां जिन्होंने खरीद कर इसे रखा था वो यहां प्रॉफिट बुकिंग करे। तो जब ये पूरा सेलिंग कंज्यूम हो जाएगा इस जगह पे, तब हमारी एंट्री यहां होनी चाहिए। अब उसके लिए हमें ध्यान किस चीज पर रखना है? ध्यान इस चीज पर रखना है कि यहां अगर ये लगातार 2 3 4 हफ्ते कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, या तो हो सकता है कि ये इस लाइन को तोड़कर नीचे भी आ जाए। तो अपने लिए क्या है कि अगर नीचे आके वो फिर से ऊपर जाता है तो हम 3000 3200 3300 के रेंज में डाटा पैटर्न में एंट्री बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनाना चाहते हैं तो यहां पर एक राय है मेरी तरफ से कि मैं जो अपने लिए यूज करता हूं वो ये है कि आप
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चार्ट पर कहीं भी एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर कोई स्विंग प्ले करना चाहता है, थोड़ा अलर्ट हो जाए क्योंकि हम काफी लंबे रैली से आ रहे हैं, तो थोड़ा कंसोलिडेशन जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो आप 3000 के आसपास आपको एंट्री का मौका मिलेगा, तो आप वहां एंट्री कर सकते हैं और एक लॉन्ग प्ले के रूप में डाटा पैटर्न को देख सकते हैं। और इसके साथ मैं बता देता हूं स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए कि अगर आप एग्जिट को ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई युद्ध जैसा माहौल होता है तो डिफेंस सेक्टर चलने लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी युद्ध का माहौल बदलेगा, यानी हम शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि हर एक युद्ध के बाद होता है, तो इसमें करेक्शन भी उतनी लंबी आएगी। तो वहां पे प्रॉफिट बुक का पूरा ध्यान रखें। अगर आप वहां टाइमिंग मिस करेंगे तो हो सकता है बना बनाया प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाए। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, अगर आपको डाटा पैटर्न में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बेट लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।